ओके, एक्सरसाइज 4.3 का 4th नंबर का क्वेश्चन। डिवाइड एंड वेरीफाई। अब क्या वेरीफाई करना है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है नीचे, डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला को प्रूव करना है, लेकिन इस फॉर्मूले को बाद में प्रूव करना है, अभी अपने को पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एम स्क्वायर, तो देखो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7 और m माइनस 2 को यहां पर लिखेंगे। अब क्या करना है, यहां पर m की पावर 1 है, यहां पर m की पावर 2 है। कितने m की पावर की कम है, कितना कम है m की पावर 2 आने में, 1। तो यहां पर m बस लिख देंगे क्योंकि m की पावर 1 कम है। अब मैं इसका इससे इंटू करूंगा तो m की पावर 1 और m की पावर 1 तो दोनों मिलकर m की पावर 2 बना देंगे। तो इसका इससे इंटू करने पर m की पावर 2 आएगी, जिसको अपन नीचे लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, m का काम खत्म हो जाता है, फिर यहां पर 2 को m से इंटू करेंगे तो 2 इंटू m। लेकिन साइन का ध्यान रखना, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो प्लस माइनस का माइनस और 2 इंटू m तो 2m। अब इसको अपन माइनस करेंगे, नीचे का साइन चेंज होगा, यहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा और यहां पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब एम स्क्वायर प्लस में और एम स्क्वायर माइनस में, ये वाला माइनस जो है वो दोनों को माइनस करने का माइनस है, ये इनकी साइन नहीं है। ये वाला ये जो है ये प्लस पे है और ये साइन चेंज हुआ तो माइनस, और ये माइनस पे था इसका साइन चेंज हुआ तो प्लस। अब एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर किए तो 0 आ गया, और 3m और यहां पर प्लस 2m, तो माइनस 3m और प्लस 2m कितना आएगा, यस माइनस 1m। और फिर 7 को रिकवर करेंगे, 7 को उतारेंगे, और उसके बाद मैं ये बताया 0 के बाजू में जो साइन होती है उसको ऊपर लिखना है अपने को, उसके आना है। और यहाँ पर ऑलरेडी m की पावर 1 है, तो m की पावर 1 है और m की पावर 1 लाना ही है ही ना यहाँ पर, तो किसी से m से इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो फिर किससे जरूरत है, जब कोई भी किसी भी चीज से जरूरत नहीं होती, किसी भी चीज की नीड नहीं होती, तो 1 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि 1 जा बार में तो वही आएगा। तो m की पावर 1 इंटू 1 तो वही एक वही रहेगा, तो m की पावर 1, तो यहां पर m की पावर 1 आ जाएगा। अब साइन का देखें तो साइन कौन सा आएगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, और फिर माइनस माइनस का प्लस, और फिर यहां पर 2 इंटू 1 तो 2 1 जा 2, और फिर जो है माइनस कर देंगे, माइनस करने पर फिर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। फिर यहां पर m और m 0 हो जाएंगे। और अब बताओ 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का कि माइनस का 5, बड़ा कौन है, बड़ा देखा 7 है तो 7 का साइन आएगा तो +5। अब ये आ गया अपना डिवाइड का आंसर। डिवाइड का आंसर जो है कोटिएंट होता है, तो अपन को क्या करना है, m-1 ये अपना मेन आंसर है, ये रिमाइंडर है, ये डिविजर है और ये डिविडेंट है। अपने को अब आगे का प्रूफ जो करना है वो ऐसा करना है, तो जो डिविडेंट था अपने पास, ये अपना फॉर्मूला है, इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि मैं पहले इधर सॉल्व करूंगा फिर इधर सॉल्व करूंगा, इक्वल है बीच में, तो दोनों साइड का जो आंसर आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर, यहां पर दोनों को सॉल्व करने पर ये दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। जैसे ये इक्वल है ना, वैसा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हुआ तो अपना डिवाइड एकदम राइट है, और अगर ये इक्वल नहीं आया दोनों का आंसर, यानी अपन जो इसके पहले डिवाइड किए हैं वो रॉन्ग है। ये किसी भी सर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप इसको इक्वल देख के इसको चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइड
सही है या गलत है, रॉन्ग है या ट्रू है, राइट है। तो यहां पर देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूं डिविडेंड। तो पहले इक्वल के इस साइड जो है डिविडेंड है। डिविडेंड क्या था क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में डिविडेंड क्या था? CM+7। अब मेरे को यही ये आंसर इधर भी सॉल्व लाना है, सॉल्व करके। तो चलिए मैं इधर को भी सॉल्व करता हूँ, मेरे पास यही आंसर आना चाहिए। ये आंसर है अपना इधर इस साइड का। ये कौन सा साइड है? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर ये है। अब मेरे को इधर को क्लियर दिख रहा है? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड में मेरे को इतना ही लाना है, और अगर मैं इतना ले आया तो मैं इसके पहले जो डिवाइड किया था वो एकदम एब्सोल्युटली राइट है। तो यहां पर चलिए मैं देखता हूं डिवीजर क्या था अपना। तो डिवीजर है M-2, M-2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 5। अब याद रखो ये फॉर्मूले में डिवीजर और कोटिएंट को अपन दोनों को इंटू करते हैं, लेकिन जो इसका इंटू आता है उससे रिमाइंडर को प्लस करना है। ठीक है, सबको इंटू मत कर देना, इन दोनों को इंटू करते हैं और जो आंसर आता है उससे रिमाइंडर को प्लस करते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, मेरे को इतना लाना है और इतना कहीं आ गया तो मेरा डिवाइड सही बना है। तो देखो सबसे पहले इसको इससे, फिर इसको इससे। तो यहां पर m इंटू एम करेंगे तो m की पावर 2, और फिर m इंटू 1 करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस का माइनस, और m इंटू 1 तो m। फिर यहां पर 2 का इंटू करेंगे तो 2 इंटू एम करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, और 2 इंटू एम तो 2m। और फिर अब इसके बाद इसको करेंगे तो माइनस माइनस का दोनों में माइनस है, 2 में भी माइनस और 1 में भी माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, और 2 1 जा 2। आया समझ में इतना? और लास्ट में +5 लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, m²। और कहीं पर है m²? नहीं है। एक जगह है तो बस एक जगह लिख देते हैं। अब m की बारी मतलब m की बारी आती है, तो यहां पर 1m और यहां पर भी 2m। तो दोनों सेम सेम कैटेगरी वाले हैं, m और m वाले। तो यहां पर 1m और यहां पर 2m। अब बताओ इन दोनों को प्लस करना है कि माइनस करना है mm को? नहीं, प्लस। क्यों प्लस करना है? क्योंकि यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस, दोनों में माइनस माइनस को क्या होता है? प्लस। तो इसको प्लस करते हैं। 2 और 1 कितना होगा? 3m। लेकिन साइन प्लस का नहीं लगाना है, साइन बड़े का लगाना है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 1 या 2? और 2 का साइन कौन सा है? माइनस। तो साइन बड़े का लगाना है, लेकिन माइनस माइनस को प्लस करना है, ये याद रखना। अब देखो इस पे भी प्लस और इसमें भी प्लस, तो प्लस प्लस का प्लस होगा, तो 2 और 5 7 हो जाएगा। और साइन बड़े का तो बड़ा 5 है, और 5 का साइन प्लस है। और तो ये इधर का आंसर हुआ और ये इधर का आंसर हुआ। दोनों तरफ का आंसर इक्वल है। तो ऐसा ऐसा आपको हर क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद ऐसा चेकआउट करना है। ये डिवाइड हुआ, जो इसके पहले में किया था ये क्वेश्चन है, ये डिवाइड करो बोल रहा है, तो डिवाइड किए अपन इसके पहले एंड वेरीफाई, और ये वेरीफाई ये किए अभी अभी जो किए ये वेरीफाई है। तो दो काम करने बोला था इसमें, एक तो डिवाइड करने बोला था और दूसरा वेरीफाई करने बोला था। तो अपन ने इसके पहले जो किया वो डिवाइड किया, और ये जो अभी किए वो वेरीफाई किए। वेरीफाई मतलब चेकआउट करना कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। तो यहां पर अपन लास्ट में कंक्लूजन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा। आया समझ में इतना? थर्ड नंबर, क्वेश्चन 9x⁴
3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आएगा? तो यहां पर 3 लिख देंगे। यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर कितनी है? तो कितना कम है इससे? तो यहां पर x की पावर 2 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, और x की पावर 1 और x की पावर 2 तो टोटल आएगा x की पावर 3। और अब इसका काम खत्म हो जाता है, 1 से इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर बन जा, 3x स्क्वायर ही रहेगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने पर ये दोनों प्लस प्लस में थे तो ये भी प्लस में था, तो इसका साइन जो है माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो जाएगा। 9x क्यूब में माइनस करेंगे 9x क्यूब तो 0 हो जाएगा, और 15x स्क्वायर में माइनस करेंगे, अब प्लस नहीं करेंगे, ये पुराना साइन को नहीं लेना है, पुराने साइन को नहीं कैलकुलेट करना है, अपने को क्या करना है, नए साइन से मतलब है। तो 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा? प्लस 15 माइनस 3 किए तो कितना आया? 12x स्क्वायर। सेम सेम है इसलिए माइनस प्लस हो सकते हैं, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर यहां पर एक्स होता तो नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो कितना? 12x स्क्वायर हुआ। अब साइन बढ़ेगा आता है तो क्या आएगा यहां पर, प्लस की माइनस? तो प्लस लिख देंगे। अब वन टर्म को यहां पर नीचे रिकवर करेंगे तो -5x, ये तीनों -5 और x, साइन, नंबर और वेरिएबल, इन तीनों को उतारेंगे। जो यहां पर साइन होते हैं जीरो के बाजू में उसको ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर भी लिख दिया अपन। अब 3 की टेबल में 12 कितने बार में आता है? हाउ मेनी टाइम्स कम ऑन 12? तो 4, तो यहां पर 4 लिख देंगे। अब यहां पर x की स्क्वायर और यहां पर x की पावर 1 है, कितना कम है? 1, तो यहां पर x की पावर 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। अब यहां पर 3 को इंटू करेंगे 4 से, तो 3 4 जा 12, और x को यहां पर x को x से इंटू करेंगे तो x की पावर 1 x की पावर 1, तो यहां पर टोटल x की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो 1 फिर से करेंगे तो 4x 1 जा कितना होगा? 4x 1 जा कितना होगा? और साइन के कौन सी रहेगी? प्लस, और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का 4x। अब देखो इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करने के लिए अपने को नीचे का जो प्लस है उसको माइनस चेंज करना पड़ेगा माइनस में, और ये भी प्लस है तो इसको भी अपन को माइनस में चेंज करना होगा। आया समझ में? उसके बाद 12 में 12 माइनस किए तो 0 आ गया, क्योंकि 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर एक प्लस है एक माइनस है, तो 0 आएगा। उसके बाद देखो -5x है और -4x है। अब बताओ प्लस करूं या माइनस? यस, वेरी गुड। कौन था ये? कौन बोला? क्या नाम है इसका जो? हाँ, हम्म, तो यहां पर 5 और 4 दोनों माइनस माइनस पे है तो प्लस हो जाएंगे 9, और लेकिन सिंबल माइनस का साइन माइनस करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 9x हो गया। अब मैं 3 को फिर यहाँ पर रिकवर करता हूं तो +3 विथ साइन अपन नीचे रिकवर करेंगे उसको, और उसके बाद फिर ये जो 0 के बाजू में जो साइन है उसको फिर ऊपर उतार देते हैं। और अब 9x लाना है तो x ऑलरेडी है, x को इंटू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x लाना है और x अपने पास है। अब क्या करना है? 9 लाना है, और 9 लाने के लिए 3 को किससे इंटू करना पड़ेगा? तो यहां पर 3 लिख देंगे, और x लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि x ही लाना है, x की पावर 1 और x की पावर 1 यहां पर है, तो किसी से इंटू x लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जितना लाना है उतना आपके पास है। अब यहां पर 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 होगा। एक चीज, दूसरा सिंबल की बात करें तो ये प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, और x यहां पर है, यहां पर तो x है नहीं तो अपन को x यहां पर उतार देना है। अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं 1 में, 1 में आते हैं तो 1 को 3 वन जा 3 वन जा 3, साइन कौन सा लगाऊं? साइन कौन सा लगाऊं? बोलो ना।
6 था, साइन कौन सा लगाऊं? माइनस, एक मिनट। माइनस लगेगा, तो यहां पर माइनस कर देते हैं। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस वो कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब यहां पर 9 माइनस का और 9 प्लस का, तो एक माइनस का एक प्लस का होता तो ये जीरो हो जाएगा, पहला वाला फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड टर्म 3 है, 3 और प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा? क्योंकि ये प्लस अब हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर सिक्स है, ये ध्यान रखना बस। रिमाइंडर इसका सिक्स है, ये याद याद रख सकते हो, बस ये सिक्स है, ये याद रखना, बाकी सब दिख। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमाइंडर सिक्स आया है। इतना समझ में आया सबको? अब इसका वेरीफाई करना है अपने को, डिवाइड तो कर लिया, वेरीफाई करेंगे यानी चेक करेंगे।